जय हिंद गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसा कि हम अपनी लास्ट क्लास में अपने कंटिन्यूटी टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, तो आज हम लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का आखिरी टॉपिक अपना डिफरेंशियबिलिटी स्टार्ट करने वाले हैं। और कोशिश करूंगा कि हमारा जो ये टॉपिक है डिफरेंशियबिलिटी हमारा इसी क्लास में कंप्लीट हो जाए, जिससे हम अपनी नेक्स्ट क्लास से डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर सकें। ठीक है, तो विदाउट टाइम वेस्ट के हम स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी और ये पूरा कैलकुलस एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, तो उसी तरीके से डिफरेंशियबिलिटी भी एज इट इज आपकी कंटिन्यूटी की तरह ही है। इसमें भी आपके जो क्वेश्चंस आते हैं वो चेक करने के लिए आते हैं। जैसे आपको कोई फंक्शन दे देगा एफ, बोलेगा चेक इट इज डिफरेंशिएबल और नॉट, ये आपसे पूछेगा। बस इसी तरीके क्वेश्चन आते हैं। या फिर जो दूसरे टाइप के होते हैं आपको डिफरेंशियल बता देगा किसी पॉइंट पर, आपको किसी अननोन वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करने के लिए दे देगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमारा फंक्शन, कोई एफ एक्स फंक्शन, वो डिफरेंशिएबल कब होगा। तो अगर हमारा कोई फंक्शन एफ एक्स है, ठीक है, उसकी हमको डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है एक्स इक्वल्स टू ए पर। तो इफ राइट हैंड डेरिवेटिव का हमारा सिंबल होता है ये, ठीक है, इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, अगर ऐसा होता है देन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता, इफ राइट हैंड फंक्शन इज नॉट इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड फंक्शन, देन एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, अब ये राइट हैंड फंक्शन और लेफ्ट हैंड फंक्शन के आपके सिंबल चाहें तो आप इस तरीके से इसे इंडिकेट कर सकते हैं। और एक और तरीका है, वो ये है कि आप चाहें तो इस तरीके से भी इसे इंडिकेट कर सकते हैं। डैश ऑफ एक्स पॉजिटिव, ये हमारा राइट हैंड फंक्शन का सिंबल होता है, एंड एफ डैश ऑफ एक्स नेगेटिव, ये हमारा लेफ्ट हैंड फंक्शन का सिंबल होता है। ठीक है, डिफरेंशियल हो जाएगा। नहीं, ये हमारा राइट हैंड फंक्शन का सिंबल होता है, ये हमारा लेफ्ट हैंड फंक्शन का सिंबल। आप चाहें तो राइट हैंड डेरिवेटिव को इस तरीके से इंडिकेट कर सकते हैं और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को इस तरीके से करें। लेकिन अगर मेरी बात माने तो इस तरीके से करें, ज़्यादा आसान रहता है समझने में। आर से राइट हो जाता है, एल से लेफ्ट हो जाता है। इधर कहीं गलती से प्लस माइनस किया, प्लस हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो आपको डिफरेंशियबिलिटी का आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। इफ राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, अगर नहीं है तो नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होते हैं। तो हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव होता है हमारा लिमिट, तुम्हारा राइट हैंड डेरिवेटिव होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। ठीक है, एंड जो आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो आपका होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स माइनस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन माइनस एच। ठीक है, बस हो गया आपका डिफरेंशियबिलिटी का जो आपका पूरा बेसिक कंसेप्ट जो की है वो आपकी यही है। राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, देन द फंक्शन विल बी डिफरेंशिएबल, अदरवाइज इट इज नॉट। ठीक है, और आपका राइट हैंड डेरिवेटिव होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपका होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स माइनस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन माइनस एच। ठीक है, कुछ नहीं, यहाँ पे एक्स प्लस एच होना, यहाँ एक्स माइनस एच होना, यहाँ पर पॉजिटिव एच होना, यहाँ पे माइनस एच होना। कई बार बच्चे गलती से क्या कर देते हैं, यहाँ एफ ऑफ एक्स की जगह लेफ्ट हैंड सोच के माइनस एफ ऑफ एक्स कर देते हैं, एफ ऑफ माइनस एक्स कर देते हैं, जो कि आपका गलत हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं आ रहा, यहाँ पर भी आपका एफ ऑफ एक्स रहेगा, यहाँ पे भी आपका एफ ऑफ एक्स रहेगा। और एक्स की जगह पर जो वो पॉइंट हमसे बोलेगा जिस पर डिस्कस करने के लिए, हम लोग उस पर डिस्कस कर देंगे। ठीक है, चाहे तो इसे ब्लॉग में बंद कर लीजिए। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे बता ही चुका हूँ कि आपको क्या करना है डिफरेंशिएबल प्रूव करने के लिए, चेक करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर आपके जो डिफरेंशियबिलिटी में आपके सारे क्वेश्चन है, डिफरेंशियबिलिटी में कंटिन्यू, ये सारे क्वेश्चन आपके लिमिट के ही हैं। बस वहाँ पर आपको कंटिन्यूस चेक करना था, यहाँ पे आपको डिफरेंशियल प्रूव करना है। तो बस करते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव
ऑफ एक्स, तो उसका हम जानते हैं इसकी लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैं स्टार्टिंग में आपको लिखा रहा हूँ, ठीक है। तो आप डायरेक्ट ये लिखेंगे लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन एच, ठीक है। हम वैल्यू रख देते फंक्शन में एक्स की 0 प्लस एच, तो जब 0 प्लस एच रखेंगे तो हमारा हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 एच टू द पावर 3/4 माइनस 0 रखेंगे तो हमारा 0 हो जाएगा अपॉन एच, ठीक है। तो लिमिट एच टेंस टू 0 एच टू द पावर, ये हमारा ऊपर जाएगा तो पावर इसकी माइनस हो जाएगी 3/4 माइनस 1, जो कि हमारी आ जाएगी एच माइनस 1/4, ठीक है। फिर हम लिमिट रख देंगे हमारी एच की जगह 0, तो हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव हमारा आ जाएगा राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब हम फाइंड कर लेते हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। प्रूव करना है तो जाहिर सी बात है कि वो भी हमारा 0 ही आएगा डेरिवेटिव, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमारा निकलेगा लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स माइनस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन माइनस एच, ठीक है। तो इसमें हम वैल्यू रखेंगे लिमिट एच टेंस टू 0, हमारा एक्स हमको 0 पर फाइंड करना है, 0 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन माइनस एच। वैल्यू रख देंगे हम फंक्शन में लिमिट एच टेंस टू 0, 0 माइनस एच रखेंगे तो माइनस एच टू द पावर 3/4 माइनस 0 अपॉन माइनस एच, ठीक है। लिमिट एच टेंस टू 0, जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे ऊपर जाके ये भी हमारा बच जाएगा, हमारा माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी हमारा बच जाएगा एच टू पावर माइनस 1/4। फाइनली ये भी हमारा 0 आ जाएगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव विल बी 0। अब हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट 0 इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव एट 0, हेंस फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू डिफरेंशिएबल, ठीक है। और ये हमारा यहीं से प्रूफ हो जाता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, इसमें हमको प्रूफ करना है टू प्रूव एफ एक्स इज इक्वल्स टू 3x माइनस 2 माइनस x and 5x minus 4. 3x minus 2 when x is greater than 0 and less than equals to 1, and 2x minus x, 2x square minus x when x is greater than 1 and less than equals to 2, and 5x minus 4 when x is greater than 2, ठीक है। ये आपका फंक्शन दिया गया, हमको प्रूफ करना है नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, हम सीधा हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल के इक्वलाइज करके चेक कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले राइट हैंड डेरिवेटिव आर एफ डैश 2 पर चाहिए हमको, तो लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 2 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 2 अपॉन एच, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बस इतना सोचना है कि 2 प्लस एच कहाँ से निकलेगा और 2 कहाँ से, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। 2 प्लस एच यानी एक्स इज ग्रेटर देन 2, यहाँ से निकलेगा, ठीक है। तो लिमिट एच टेंस टू 0, 2 प्लस एच के लिए हम एक्स ये 2 प्लस एच कर देंगे, तो 5.2 प्लस एच माइनस 4 माइनस एफ ऑफ 2। अब एफ ऑफ 2 हमारा निकलेगा जहाँ एक्स इज इक्वल टू 2 का, तो एक्स इज इक्वल टू 2 हमारे इसमें, तो क्या करेंगे 2 का स्क्वायर माइनस 2, ठीक है, अपॉन एच। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 10 प्लस 5h माइनस 4, ये माइनस का अंदर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 2.48, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 2, ठीक है, अपॉन एच। अब जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा लिमिट एच 0, जैसा कि आप देख रहे हैं कि -4 -8 -12 हो जाएगा, एंड -12 प्लस 2 -10 हो जाएगा, तो ये हमारा 10 प्लस 5h माइनस 10 अपॉन एच, ठीक है। तो हमारा -10 से हमारा प्लस का 10 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, एंड हमारा h से h कैंसिल हो, तो फाइनल हमारे पास
राइट हैंड डेरिवेटिव विल बी 5, आर डैश एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 5। अब क्या करना, आप कुछ नहीं करना, बस हमको एक बार लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल के चेक कर लेना, अगर वो डिफरेंट आ जाता तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट 2 इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 2 माइनस h माइनस f ऑफ 2 अपॉन माइनस h। तो लिमिट h टेंस टू 0, अब मैं f ऑफ 2 माइनस h कहाँ से निकालूंगा, जहाँ पे x इज लेस देन 2 का, तो x इज लेस देन 2 हमारा इस वाले में ही है। तो 2 डॉट 2 माइनस h का स्क्वायर माइनस ऑफ 2 माइनस h, ठीक है। मैंने वैल्यू पुट कर दिया एज इट इज 2 माइनस, ठीक है। माइनस एफ ऑफ 2, तो एफ ऑफ 2 की हम वैल्यू यहाँ पे पहले निकाल चुके हैं, माइनस 8 प्लस 2 यानी कि माइनस का 6 अपॉन माइनस h। अब हम इसे थोड़ा सा प्रोडक्ट वगैरह करके सिंप्लाई करके लिखेंगे। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, जब हम अंदर स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा, तो ए स्क्वायर डॉट 2 हो जाएगा, 4 2 8 माइनस बी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2h स्क्वायर हो जाएगा, एंड माइनस 2 भी, तो माइनस 8h हो जाएगा, ठीक है। माइनस 2 माइनस माइनस अंदर जाएगा तो प्लस हो जाएगा माइनस 6 अपॉन माइनस h, ठीक है। अब जैसे कि हम देख रहे हैं कि माइनस 2 एंड माइनस 6 ये हमारा माइनस 8 हो जाएगा, तो माइनस 2 माइनस 6 8 से ये हमारा कट जाएगा, इतना आप खुद कर सकते हैं, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट यहीं पे काट दिया है, ठीक है। अब आ जाते हैं लिमिट h टेंस टू 0, तो प्लस 8 से ये माइनस का 8 कट जाएगा, तो वहाँ ऊपर बचेगा 2h स्क्वायर माइनस 8h प्लस h, तो हमारा हो जाएगा 2h स्क्वायर माइनस 7h अपॉन माइनस h, ठीक है। अब मैं h से h कॉमन ले काट दूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा 2h माइनस 7, ठीक, और एक माइनस बच जाएगा बाहर। जब मैं आपको करके बताता हूँ, h मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पे 2h माइनस 7 बच गया, माइनस h बच गया, तो ये हमारा h से कैंसिल हो जाएगा, और बस फाइनल आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 7 माइनस 2h हो जाएगा, माइनस का प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास फाइनल जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा 7, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ 2 इज इक्वल टू 7, देयरफॉर राइट हैंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट 2 इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव एट 2, और ये हमारा प्रूव हो गया, ठीक है। यही प्रूव करना था हमको। लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 कराने से पहले कुछ एक इम्पोर्टेंट नोट है, जैसे कि मैं आपको स्टार्टिंग में बताया, आज आपको एक अच्छा कंसेप्ट बताने वाला हूँ, वो ये है, इससे रिलेटेड बोर्ड में क्वेश्चन कभी कभी फंस जाता, तो हम यहाँ पर नोट लिखेंगे, नोट इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। इफ एनी फंक्शन, अगर हमारा कोई भी फंक्शन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, अगर हमारा कोई फंक्शन एफ एक्स अगर डिफरेंशिएबल है एट एक्स इक्वल्स टू ए, हमारा कोई फंक्शन एफ एक्स अगर डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू ए, देन इट विल बी कंटिन्यूअस, ठीक है। अगर हमारा कोई फंक्शन एफ एक्स डिफरेंशिएबल है एट एक्स इक्वल्स टू ए पर, तो वो हमारा फंक्शन एक्स इक्वल्स टू ए पर कंटिन्यूस होगा 100%, ठीक है, एट एक्स इक्वल्स टू ए, ठीक है। बट इफ एनी फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू ए, देन एफ एक्स may or may not be differentiable, ठीक है। अगर हमारा कोई फंक्शन एफ एक्स एक्स इक्वल्स टू ए पर अगर डिफरेंशियल है तो वो 100% कंटिन्यूस होगा एट एक्स इक्वल्स टू ए पर, ठीक है। लेकिन अगर कोई फंक्शन एफ एक्स एक्स इक्वल्स टू ए पर अगर कंटिन्यूस है तो वह डिफरेंशिएबल हो, ये जरूरी नहीं है। वह एक्स इक्वल्स टू ए पर अगर वह कंटिन्यूस है तो फंक्शन एफ एक्स हमारा डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं हो सकता, इसकी हमें जांच करनी पड़ती है, ठीक है। अब जो सीबीएसई बोर्ड में क्या है, सीबीएसई बोर्ड में कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि हमको एक फंक्शन दे दिया जाएगा एफ एक्स और एक्स इक्वल्स टू ए पर, जैसे हमको अगर क्वेश्चन में हमको फंक्शन दिया जाता है एफ एक्स
एक्स इक्वल टू पर हमें उसकी कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी दोनों चेक करनी होती है। तो बच्चे क्या करते हैं, पहले कंटिन्यूटी चेक करते हैं, उसके बाद फिर डिफरेंशियबिलिटी चेक करने। तो आपको ऐसा नहीं करना, आपको सबसे पहले आपको डिफरेंशियबिलिटी को स्ट्राइक करना है। अगर आपका फंक्शन डिफरेंशियल हो गया, राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के बराबर आएगा, तो आपका फंक्शन डेरिवेटिव हो जाएगा, तो वो फिर 100% आपका कंटिन्यूस हो ही होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपका डिफरेंशियल नहीं है तो कंटिन्यूस नहीं होगा, ठीक है। और अगर आप पहले कंटिन्यूटी की चेक करते तो आपको डिफरेंशियबिलिटी की चेक कर बाद में करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर कंटिन्यूस नहीं भी हुआ तो डिफरेंशियल हो सकता है, और अगर कंटिन्यूस हुआ भी तब भी क्या पता डिफरेंशियल हो या ना हो, ठीक है। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट नोट था। अब बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, हम बढ़ते हैं। तो इसी कंसेप्ट के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, फंक्शन दिया गया एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 का मॉड प्लस एक्स माइनस 2 का मॉड प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ एफ एक्स, वो स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ, और यहाँ पर जो इसमें आपको बता चुका हूँ कि स्क्वायर ब्रैकेट क्या होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे इन्होंने दिया गया है इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। हमको एफ एक्स के लिए इस क्वेश्चन हमको एफ एक्स चेक करना है, डिफरेंशियबिलिटी एंड इट्स कंटिन्यूटी। यहाँ पे हमको दोनों चीज़ों की चेक करनी है। तो हम अपना ये वाला कंसेप्ट का यूज करेंगे, पहले डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे, जैसे कि हमारा केवल एक ही बार में हमारे दोनों काम हो जाएंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले हम फंक्शन को थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख लेते हैं, क्योंकि अगर हम ट्राई करें तो हमें दिक्कत है। तो मैं आपको मॉड्यूलस फंक्शन और आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दोनों पढ़ा चुका हूँ। तो फंक्शन को थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे। सबसे पहले लिख लेते हैं हम एक्स लेस देन 2 के लिए, सॉरी एक्स इज ग्रेटर देन 2 के लिए हम पहले बात कर लेते हैं हम एक्स इज ग्रेटर देन 2 के लिए। तो जैसे कि जानते हैं कि एक्स इज ग्रेटर देन 2 हुआ तो ये हमारा पॉजिटिव ही आना है, एक्स प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है। ये भी हमारा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि 2 से ज़्यादा में से घटाएंगे तो प्लस ही आएगा। तो एक्स माइनस 2। अब बात आती ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर अगर मैं 2 से ज़्यादा रखूँ, 2.1, 2.2, 2.3, तब भी मेरा ये तो 2 ही रहना है, तो ये मेरा 2 आ जाएगा, ठीक। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि यहाँ 3, 4, 5 भी तो हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि एक्स इज ग्रेटर देन 2 मतलब थोड़ा सा ज़्यादा हम लेके चल रहे हैं, ठीक है। बात करते हैं एक्स इज इक्वल टू 2 पर। तो एक्स इज इक्वल टू 2 पर ये मेरा 4 हो जाएगा, यहाँ 2 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2 तो वो तो हमारा 2 ही रहेगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एक्स इज लेस देन 2, ठीक है। तो एक्स इज लेस देन 2 अगर मैं यहाँ पे 2 से छोटा रखता हूँ तो ये तो हमारा पॉजिटिव रहेगा, बट ये हमारा नेगेटिव हो जाएगा, माइनस ऑफ एक्स माइनस 2। और एक्स इज लेस देन 2 अगर मैं यहाँ रखूँ तो ये हमारा हो जाएगा 1, ठीक है। 2 से छोटा रखता हूँ, जैसे 1.9 रख दूँ, 1.8 रख दूँ तो उसका 1 हो जाता है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। और जिन लोगों को नहीं पता ये मॉड्यूलस फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हैंडल करना, तो जाके मेरी लास्ट वीडियोस देख सकते हैं। बस अब मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेता हूँ 2x, और ये 2 से ये वाला 2 चला जाए तो 2x प्लस 2 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, एंड यहाँ पर ये x, ये माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा x, और ये प्लस का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 5, ठीक है। तो हमारा आ गया एक्स इज ग्रेटर देन 2, एक्स इज इक्वल टू 2 एंड एक्स इज लेस देन 2, ठीक है। तो हम क्या करें, हम क्वेश्चन करें सीधे सीधे, पहले हम राइट हैंड डेरिवेटिव निकालें, आर डैश एफ ऑफ 2 पर चेक करना है, तो आर एफ डैश ऑफ 2 एट एक्स इक्वल टू 2 पर चेक करना था, मैं भूल गया था, ठीक है। एक्स इक्वल एट आर एफ डैश ऑफ 2 इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 2 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 2 अपॉन एच। तो एफ ऑफ 2 प्लस एच हमारे यहाँ से निकलेगा, तो मैं सीधी सीधी वैल्यू रख दूंगा 2 प्लस एच एक्स पे 0, 2 डॉट 2 प्लस एच प्लस 2 माइनस एफ ऑफ 2, तो एफ ऑफ 2 हम पहले निकाल चुके हैं, माइनस 6 अपॉन एच। तो लिमिट एच टेंस टू 0 और 4 प्लस 2h, और ये हमारा माइनस का 2 माइनस 6 हमारा माइनस 4 हो जाएगा अपॉन एच, 4 से 4 कट जाएगा, ठीक है, एंड एच से हमारा एच कट जाएगा, तो हमारे पास राइट हैंड डेरिवेटिव विल बी 2, आर डैश एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू हमारा जाता है 2। अब हमको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और निकालना, तो हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट 2 इज इक्वल टू लिमिट 0 एफ ऑफ 2 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 2 अपॉन माइनस एच,
तो अब ये हमारा कहाँ से निकलेगा, लिमिट एच जो हमारा एक्स लेस देन 2 हो, तो एक्स लेस देन 2 हमारे यहाँ है, तो ये हमारा है 5 माइनस एफ ऑफ 2 हम निकाल चुके हैं 6 अपॉन माइनस का एच। तो लिमिट एच टेंस टू 0, तो ये हमारा -1 अपॉन माइनस एच हो जाएगा, 1 से माइनस एच कट जाएगा एंड हमारा फाइनल लिमिट रखने पे हमें इन्फिनिटी मिल जाएगा। ठीक, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट 2 इन्फिनिटी। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि राइट हैंड डेरिवेटिव एट 2 इज नॉट इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट 2, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, दिस इम्प्लाइज नॉट कंटिन्यूस। ठीक, और अगर आप चाहें तो कंटिन्यूटी की भी जांच कर सकते हैं, नॉट कंटिन्यूस ही आएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। तो आगे बढ़ने से पहले कुछ फॉर्मूलेज हैं जो कि एमपी बोर्डों को लेकर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो स्टूडेंट सीबीएसई वाले हैं उनमें अगर बाई चांस एक आध क्वेश्चन आ जाए कभी के बाद तो आ जाए, वैसे तो आता नहीं है लेकिन एमपी बोर्ड में आने के चांसेस रहते हैं, और वो फॉर्मूलेज वैसे आप जानते हैं लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ, फॉग गॉफ वाले। ठीक है, तो फॉर्मूले हैं, पहला फॉर्मूला हमारा फॉग एक्स जो हमारा होता है एफ ऑफ जी एक्स। ठीक है, सेकेंड हमारा फॉफ एक्स जो कि हमारा होता है एफ ऑफ एफ एक्स। थर्ड है हमारा गॉफ एक्स जी ऑफ एफ एक्स। फोर्थ है हमारा गॉग एफ जी ऑफ जी एक्स। फिफ्थ है हमारा एफ प्लस जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस जी एक्स। सिक्स्थ है हमारा एफ माइनस जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। सेवेंथ है हमारा एफ डॉट जी ऑफ एक्स एफ एक्स डॉट जी एक्स। एट्थ है हमारा एफ बाई जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स अपॉन जी एक्स। यहाँ जी और यहाँ एफ भी हो सकते हैं, इंटरचेंज हो सकते हैं। ये आपके कुछ फॉर्मूले हैं जो एमपी बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और सीबीएसई बोर्ड में वैसे इनसे क्वेश्चन आते हैं लेकिन एमपी बोर्ड में आने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो वैसे रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन करके बता देता हूँ, काफ़ी इजी होते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है हमारा, एफ एक्स हमको गिवन दिया गया है ई टू द पावर एक्स एंड फाइव ऑफ एक्स हमको दिया गया है साइन 2x। ठीक है, तो हमको f प्लस 5 ऑफ पाई बाई 4 फाइंड करना है, क्या होगा। ठीक है, कुछ नहीं करना, सिंपल सी बात है। ये वाला फॉर्मूला लग रहा है हमारा, तो सबसे पहले तो हम f प्लस 5 ऑफ पाई बाई 4 को हम खोल देंगे, तो f ऑफ पाई बाई 4 हो जाएगा प्लस 5 ऑफ पाई बाई 4 हो जाएगा। ठीक है, हम सीधा सीधा वैल्यू पुट कर देंगे, एफ एक्स की जगह पे ई की जगह एक्स करेंगे तो ई ऑफ पाई 4 प्लस साइन 2 डॉट पाई 4, तो ये हमारा 2 से 2 कट जाएगा, तो ई टू द पावर पाई 4 प्लस सॉरी यहाँ 4 था तो 2 से 2 चला है, तो साइन पाई 2 की वैल्यू जो बनते 1 हो जाती है, तो एफ प्लस 5 ऑफ पाई 4 की वैल्यू हमारी आ जाती है ई टू द पावर पाई 4 प्लस 1। इस तरीके के क्वेश्चन आपके आएंगे एमपी बोर्ड वालों के अगर आते हैं तो। ठीक है, इसके साथ डिफरेंशियबिलिटी भी आपका यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। इसी के साथ हमारा पूरा एलसीडी कंप्लीट हो गया आज। हम अगले टाइम से डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे, और डिफरेंशियबिलिटी मैंने आपको 2-3 ही क्वेश्चन कराए, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराए, क्योंकि अगर आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है और अच्छा, तो जो क्वेश्चन मैंने लिमिट कंटिन्यूटी में कराए मोस्टली उसमें जो मतलब कंटिन्यूटी में कराएं, आप उन्हीं क्वेश्चंस को एक बार फिर से लगा लें डिफरेंशियबिलिटी के लिए, क्योंकि क्वेश्चन एज इट इज वही रहते हैं, बस उसी क्वेश्चन में आपको जहाँ पे कंटिन्यूटी पूछता है कंटिन्यूस है या नहीं, वहीं पे आपको पूछ लेगा कि डिफरेंशिएबल है या नहीं है, तो आप उन्हीं क्वेश्चंस को लगा सकते हैं डिफरेंशियबिलिटी की प्रैक्टिस के लिए। और अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर और एक्सरसाइज नंबर सेंड कर दिए, मैं आपको अगली क्लास में उसका सॉल्यूशन बता दूंगा। थैंक यू, हम अगली क्लास से अपना स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन। जय हिंद।